राधे राधे एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज है सोमवार यानी गोपाल जी की छठी। आज मैं सोमवार के दिन मना रही हूँ, तो स्नान करके आ चुकी हूँ। यहाँ पर मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ। तो कड़ी को बनने में जो है ना थोड़ा टाइम लगता है, 1 से 1.5 घंटा जो है ना कड़ी को उबलने में लग जाता है, तभी जो है ना कड़ी जो है ना बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है। तो मैंने यहाँ पर कड़ी को बघाड़ दिया है, चावल भी मेरे बन चुके हैं। तो काम जो है ना फुल स्पीड से चल रहा है। तो आज मैं बिल्कुल भी लेट होने वाली नहीं हूँ। अब बस थोड़ी थोड़ी तैयारी जो है ना मैंने कर दी है। अब आ चुकी हूँ मैं मंदिर में और यहाँ पर आराम से बैठकर अपने ठाकुर जी का श्रृंगार करूँगी। और छठी के दूध से जो है ना उनको स्नान करवाया जाता है आज के दिन। तो वो सारी तैयारियाँ जो है ना यहीं पर सारा सामान रख लेती हूँ, ताकि मुझे बार बार उठकर ना जाना पड़े। और बस अपने लिए दुपट्टा लेने जा रही हूँ, तो अपने सिर पर जो है ना दुपट्टा डाल दूँगी। तो पूरे दिन जो है ना दुपट्टा डालकर मुझसे काम नहीं होता है। तो जब भी पूजा वगैरह करती हूँ तो हमेशा दुपट्टा जो है ना अपने सिर पर डाल लेती हूँ। इस तरह से 3 बार दुबकी जो है ना गोपाल जी को लगवाई जाती है। और इस दूध को जो है ना मैं अपने बेटे को दे दूँगी पीने के लिए। तो यहाँ पर अपने लड्डू गोपाल का मैं श्रृंगार कर रही हूँ। और लड्डू गोपाल की छठी के लिए जो है ना एक अलग से मैं पोशाक लेकर आई थी, जो कि आज मैं उन्हें पहनाने वाली हूँ। देखिए, हर किसी की सोच अलग होती है, हर किसी के विचार अलग होते हैं। तो मैं जो है ना मंगलवार के दिन कभी भी नए कपड़े ना मैं खुद पहनती हूँ, ना मैं अपने लड्डू गोपाल को पहनाती हूँ। तो अपनी अपनी भावनाएँ हैं, अपना अपना सोचने का तरीका है। इसीलिए जो है ना आज मैंने सोमवार के दिन लड्डू गोपाल की छठी बनाई है, ताकि उनको अच्छे से नए कपड़े पहना सकूं। और ये देखिए, ये वाली पोशाक मैं उनके लिए लेकर आई थी। और ये वाली पोशाक जो है ना उन पर खूब अच्छी लग रही थी, बहुत सुंदर लग रही थी। अलग से मैंने कोई चौकी नहीं बिछाई है, क्योंकि ज़्यादातर पूजा जो है ना मैं मंदिर के अंदर ही करती हूँ, ताकि सभी देवी देवताओं की साथ में जो है ना पूजा हो जाए। और मंदिर में काफ़ी अच्छा स्पेस भी है, तो ईजिली हो जाती है, कोई दिक्कत जो है ना मुझे नहीं होती। बस पूजा हो चुकी है, यानी ठाकुर जी का श्रृंगार वगैरह सब कुछ मैंने कर दिया है, केवल भोग लगाना बाकी रह गया था। तो यहाँ पर कड़ी अभी भी उबल रही है। 2 घंटे कम से कम इस कड़ी को लगने वाले हैं। एकदम पतली वाली कड़ी जो है ना मैं बघाड़ती हूँ, और वो खदक खदक कर, मतलब उबल कर जो है ना थोड़ा सा उसमें थिकपन आ जाता है। फिर जो है ना वो कड़ी खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। और कड़ी जो है ना मैं कभी भी दही की नहीं बनाती, छाछ की बनाती हूँ। तो मार्केट में आपको ईजिली छाछ मिल जाएगा। वैसे हमारे यहाँ तो छाछ जो है हम लोग बहुत छोटे से एरिया से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ तो जो है ना इजीली छाछ जो है ना उपलब्ध हो जाता है। और यहाँ पर जो है ना मैंने मूंग की दाल को रात भर भिगो कर रखा था, उसको मैंने बारीक पीस लिया है। और इसकी हमारे यहाँ इसको जो है ना देखिए, आप लोगों को बताते मैं खुद भूल जाती हूँ। तो इसको हमारे यहाँ जो है ना कुछ बोला जाता है, काफ़ी घर में इसको बड़ा भी बोला जाता है। तो सबका अलग अलग बोलने का तरीका है। हमारे यहाँ इसको कुछ की सब्जी बोला जाता है। और कढ़ी के साथ जो इसका कॉम्बिनेशन है ना वो बहुत ही बेहतरीन है। चावल के साथ इनको खाइए, बहुत टेस्टी लगते हैं। तो बस इसमें मैंने कुछ डाला नहीं है, हरी मिर्ची धनिया आप डाल सकते हैं, मैंने केवल इसमें नमक डाला है और थोड़ी सी मैंने इसमें हींग डाली थी। और इनको जो है ना फ्राई कर रही हूँ, छोटे जैसे आप मंगोड़ियाँ फ्राई करते हैं ना, उससे थोड़ा बड़ा साइज में आपको फ्राई करना है। और जैसे ही फ्राई हो जाए ना, इसके बाद इसको 2 हिस्सों में काट लिया जाता है। आप लोग वीडियो में देख रहे हो, इतने ज़्यादा सॉफ्ट थे ना कि चक्कू से काटने की मुझे ज़रूरत ही नहीं थी। ऐसे ही मैं इसको हाथ से इजीली काट सकती थी, मतलब बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थे। ये जो बन चुके हैं, इसके बाद मैं पापड़ वगैरह फ्राई करूँगी और इसी कढ़ाई में जो है ना इनको बघाड़ दूँगी। और बघाड़ते समय इसमें थोड़ा सा आप छाछ डाल दीजिए या फिर नींबू का रस डाल दीजिए। जो खट्टेपन का इसका स्वाद होता है ना वो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। केवल हींग, जीरे और जो बेसिक से मसाले होते हैं ना, हरी मिर्ची धनिया, इसमें इसको बघाड़ा जाता है। प्याज लहसुन मैं कभी यूज़ नहीं करती हूँ। जो लोग खाते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन भोग में तो वैसे भी प्याज लहसुन यूज़ नहीं होता है। तो इस तरह से जो है ना मैं फिर से भूल गई, बड़े की सब्ज़ी यानी जो कुछ की सब्ज़ी है ना, मैं इस तरह से बनाती हूँ। और कड़ी बनाई है तो पापड़ ना सेकूँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मतलब ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कंपलसरी हैं। जिस दिन कड़ी बनती है, चावल बनते हैं और पापड़ वगैरह, ये तो मैं ज़रूर बनाती हूँ। तो यहाँ पर कड़ी जो है ना मेरी पूरी बन चुकी है। बस इसमें मैं जो है ना जो पकौड़ियाँ हैं ना वो डालने वाली हूँ। और कुछ की सब्ज़ी को भी जो है ना मैंने उसी कढ़ाई में बघाड़ दिया था, धनिया डाल दिया है। तो बस हमारा आधा से ज़्यादा खाना बनकर तैयार हो गया है। और सुबह के शाम मैं रोटियां नहीं बना रही हूँ, केवल कड़ी चावल, कुछ की सब्ज़ी और
पापड़ जो है ना मैंने भोग में बनाए हैं, क्योंकि सुबह के समय जो है ना यही बनाने वाली हूँ, शाम के समय रोटियाँ बनाऊँगी। 2 ही जने हैं तो फिर इतना ज़्यादा खा नहीं पाते हैं और काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में फिर खाना बच जाता है और फिर वो वेस्ट होता है। इस वजह से फिर कड़ी चावल का ही वैसे छठी के दिन जो है ना भोग लगाया जाता है, तो सगुन भी हो जाएगा और खाने का जो है ना सही से जो है ना काम भी चल जाएगा। पापड़ों को जो है ना इस तरह से मैं पन्नी में भर के रख देती हूँ, ताकि बरसात में जो है ना मॉइस्चर का सीजन होता है तो ये बिल्कुल भी ख़राब ना हो। इस वजह से ये वाला जो मेरा हिस्सा है यहाँ पर मैं जो है ना हमेशा खाना बना कर रखती हूँ। तो मेरा खाना वैसे पूरा बन चुका है, तो ये वाले एरिया को मैं थोड़ा सा साफ़ कर दूंगी और साफ़ करने के बाद ये वाले एरिया में मैं अपना पूरा जितना भी मैंने जो भी बनाती हूँ ना इसी एरिया में मेरा खाना रखता है। तो खाना बनाने में मैं इतनी ज़्यादा गुम हो गई कि इतने ज़्यादा तेज़ बदल हुए कि मेरे पूरे कपड़े जो है ना थोड़े थोड़े भीग गए, लेकिन दौड़ लगाकर मैं और हेरम गए तो कुछ हद तक मेरे कपड़े बच चुके हैं। तो बस इनको मैं इस तरह से नीचे ही फैला दूँगी, जितना इनको सूखना होगा सूख जाएंगे, नहीं तो फिर कल जो है ना धूप में डालूंगी। अब जो है ना बार बार ऊपर नीचे होने की मेरी हिम्मत तो बिल्कुल भी नहीं है, तो सारे कपड़े मैंने इस तरह से नीचे फैला दिए। फ़ैन चला दूँगी तो आराम से सूखते रहेंगे धीरे धीरे करके, क्योंकि मौसम का ना इस सीज़न में कोई भरोसा नहीं होता है। अभी थोड़ी देर पहले धूप निकल रही थी, अब देखिए बारिश हो गई है, तो मेरा जो है ना काम जो है ना इस तरह से बढ़ जाता है। तो बस अब लगाऊंगी मैं थाली भगवान के भोग की। तो कांसे की थाली में ही भगवान को भोग लगाती हूँ, कभी कभी चांदी की थाली का भी प्रयोग कर लेती हूँ, लेकिन आज आइटम कुछ जाना है तो कांसे की और पीतल की थाली मैंने निकाली है। पीतल की थाली में जब भी आप पीतल की कटोरी में कड़ी रखते हैं तो ज़्यादा देर तक मुझसे मत रखना, क्योंकि फिर जो है ना उसका स्वाद थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो जब तक भोग लगता है तब तक ही रखती हूँ, मतलब 5 मिनट तक कम से कम बस। उसके बाद मैं उसे दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर देती हूँ। जब तक 5 मिनट में ऐसा कुछ नहीं होता है तो पीतल के बर्तन जो है ना इसलिए यूज़ करती हूँ क्योंकि पीतल के बर्तन बहुत शुभ धातु में माने जाते हैं। कांसे के बर्तन है तो बहुत अच्छी बात है, कांसे की भी आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत शुभ रहते हैं। तो मुझे पीतल की थाली में भोग लगाना बहुत अच्छा लगता है। ये कटोरियाँ पीतल की है, वो जो थाली आप देख रहे हैं ये कांसे की थाली है। मिठाई में मैंने कुछ नहीं बनाया है, तो मेरे पास मुझे याद आया था खाना बनाते बनाते कि मेरे पास सोन पापड़ी का एक बिल्कुल बढ़िया डिब्बा रखा हुआ है, तो सोन पापड़ी का इसके साथ साथ मैं भोग लगा दूँगी तो कुछ मीठा भी हो जाएगा हमारे गोपाल जी के लिए। तो जो हम स्टॉक करके रखते हैं ना इस तरह से जो है ना काम में आ जाता है कभी कभी, और बस इसमें मैं जल भर लूँगी। तो इस तरह से जो है ना मैंने छठी की पूरी तैयारी की। हाँ, बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं कर पाती हूँ, लेकिन कोशिश करती हूँ कि अपने 30 त्योहारों को पूरी रीति रिवाजों के अनुसार मनाऊँ। और जब पंडित जी घर में होते हैं ना तो हमारे घर में बड़ी रौनक होती है, बहुत अच्छा लगता है। त्यौहार जो है ना त्योहारों जैसा लगता है। लेकिन आज पंडित जी घर पर नहीं है, उनका पाठ वगैरह चल रहा है तो वो घर से बाहर गए हैं, मैं और हेरम ही अकेले थे। लेकिन मैंने पूरी कोशिश की अपनी ठाकुर जी की सेवा में जितनी कर पाऊँ। और ठाकुर जी की सेवा जो है ना पूरी भाव की सेवा होती है। आप अपने घर के सदस्य के लिए जितना भाव प्रदर्शित कर सकते हैं, जितना मतलब कर सकते हैं उतना आपको करना चाहिए। बस यहाँ पर जो है ना मैंने भोग वगैरह लगा दिया है। अब जो है ना मैं आरती की तैयारी वगैरह करूँगी। तो इस तरह से रही मेरी छठी की पूजा, जो कि मैंने सुबह के समय की। तो हमारे यहाँ पर छठी जो है ना सुबह के समय ही मनाई जाती है। तो मैंने एक बात आप लोगों के साथ पिछले वाले वीडियो में शेयर भी किया था कि सबके घर की अलग रिवाज होते हैं, अलग रीति रिवाज होते हैं। कुछ लोगों के यहाँ छठी 6 दिन बाद मनती है, कब कुछ लोगों के यहाँ 7 दिन बाद, कुछ लोगों के यहाँ 9 दिन बाद। तो हर घर की परंपराएं जो है ना अलग होती हैं, तो उस परंपराओं के अनुसार आप अपने 30 त्योहारों को मनाएं। तो बस इसके बाद हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि इस पूजा में मुझसे जो भी गलती हुई हो, और होती हैं पूजा में, हम सबसे हो जाती हैं, हम अक्सर चीज़ों को भूल जाते हैं और हमसे गलतियां हो जाती हैं, लेकिन उसमें अपना मन खराब बिल्कुल मत कीजिएगा, हो जाता है। हम इंसान ही हैं और इंसानों का स्वभाव होता है कि वो गलतियाँ करते रहें और गलतियों से हम लोग सीखते रहें। आरती कर ली है, बस अब लग रही है तेजों वाली भूख। तो गोपाल जी के भोग को जो है ना सारे भोग में मैं मिला दूंगी और उसके बाद हम लोग खाना खाएंगे। तो ये था आज का हमारा ठाकुर जी का भोग, जो कि इतना ज़्यादा स्वादिष्ट बना था कि मैं अपनी तारीफ़ खुद नहीं कर रही हूँ। कि मतलब समझ लीजिए आप, प्रसाद था तो बहुत, इसका जो स्वाद था ना एकदम लाजवाब वाला था। और हमारे यहाँ कड़ी चावल वैसे भी सबको बहुत पसंद आते हैं,
ठाकुर जी को मैंने काजल लगाया था, तो ये काजल जो है ना थोड़ा सा बच गया है, तो सबकी आंखों में मैं लगा दूंगी। सबकी क्या, बस दो ही तो हम लोग सदस्य हैं, मैं और मेरा बेटा। पंडित जी अभी बाहर है, तो जब वो आएंगे तो उनको जब लगा दूंगी। बस इसके बाद जब मेरी पूजा वगैरह हो जाती है, तो शाम के समय या दोपहर के समय जो ये डिफ्यूज़र मैंने अभी मंगाया था, आप लोगों को साथ शेयर भी किया था, तो इसमें थोड़ा सा कपूर और थोड़ा सा गूगल मिला कर इस तरह से लगा देती हूँ, तो इसकी जो खुशबू है ना वो पूरे घर में फैल जाती है। खासकर जो कपूर जो होता है ना, बरसात के सीजन में इसकी जो धुनी देने से क्या होता है कि घर में कीड़े मकोड़े नहीं आते और बहुत अच्छा रहता है। एक नेगेटिव ऊर्जा जो है ना आपके घर से ख़त्म हो जाती है। तो मैं इसको ज़रूर जलाती हूँ। और अभी लग रही है सबको भूख, तो मैं सबके लिए एक थाली लगाऊंगी। तो इस तरह से जो है ना अपने लड्डू गोपाल की मैंने छठी पूजा की, जो कि सुबह के समय की, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। और दिन बहुत अच्छा था। सुबह समय पर जल्दी उठी, जल्दी उठकर अपने सारे काम किए और सही समय पर फ्री भी हो गई हूँ। अभी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 11:30 बजे का टाइम है। और हमारे यहाँ मैं नाश्ता बहुत कम बनाती हूँ। जब बेटा स्कूल जाता है तभी मेरा यहाँ पर नाश्ता बनता है, वरना डायरेक्ट जो है ना मैं खाना बना देती हूँ। तो जल्दी खाना बन जाता है, तो सब लोग जल्दी खा भी लेते हैं और हमारे यहाँ जल्दी सो भी जाते हैं। तो मतलब 9 साढ़े 9 बजे तक हम लोग ज़्यादातर सो जाते हैं। अगर कुछ ज़रूरी काम कर रहे हैं तो ही लेट होते हैं। तो बस इसके बाद ये है दोपहर का, थोड़ा सा मैंने यहाँ पर वीडियो बनाया था, तो ऐसे ही बैठी हुई थी। ये देखिए मेरे कपड़े सूख रहे हैं। दोपहर में मेरा सोना बहुत कम होता है, तो इस समय जो है ना बैठकर मैं अपने छोटे मोटे कुछ काम कर लेती हूँ या फिर अपने वीडियो वगैरह एडिट करती हूँ आप लोगों के लिए। यहाँ पर बेटू कर रहा है पढ़ाई, जो कि मुझसे मना कर रहा था कि मेरा वीडियो मत बनाओ। और इसकी आज तबीयत थोड़ी सी, मुझे ऐसा लग रहा है कि डाउन सी लग रही है। तो ये मौसम जो है ना बड़ा अजीब सा मौसम है। इस समय आप अपने बच्चों का अपना ध्यान रखिए, थोड़ा खान पीन पर भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये मौसम जो है ना अक्सर बीमार कर देता है। जय श्री राधे मित्रों, राधे राधे। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना।